कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें समझ ही नहीं आता कि रास्ता कौन सा सही है। ये कहानी है एक साधारण से गांव के लड़के और शहर की लड़की की, जिनकी जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि छोड़ने में भी उसका असली रूप छुपा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक कहानी के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी सुनो। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ने वाला अरुण बहुत ही साधारण लड़का। पैरों में टूटी हुई चप्पल, हाथ में पुरानी किताबें, लेकिन आंखों में बड़े सपने। वही शहर से गर्मी की छुट्टियां मनाने आई थी संध्या। संध्या एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली लड़की थी, लेकिन दिल से बेहद मासूम। एक दिन खेतों की पगडंडी पर चलते हुए संध्या का पांव फिसला और वह गिर पड़ी। अरुण वहीं से गुजर रहा था। उसने बिना सोचे समझे उसकी मदद की। संध्या मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, अगर तुम न होते तो शायद मैं उठ भी ना पाती। अरुण बस हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ गया। पर यही उनकी पहली मुलाकात थी। संध्या रोज गांव की लाइब्रेरी में आती और किताबें पढ़ती। अरुण वहीं बैठा अपनी तैयारी करता। धीरे धीरे दोनों के बीच बात शुरू हुई, कभी पढ़ाई की बातें, कभी सपनों की, और देखते देखते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। संध्या ने कहा, अरुण, तुम्हारी सोच बहुत अलग है। तुम गांव में रहते हो, लेकिन सपने बड़े देखते हो। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी बातें सुनना। अरुण हंसकर बोला, सपने छोटे या बड़े नहीं होते संध्या, सपने बस सपने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत किसमें है। यहीं से उनकी दोस्ती गहरी होती गई। अब वो दोस्ती धीरे धीरे एक अनजाने एहसास में बदल रही थी। अरुण को अब हर रोज संध्या का इंतजार रहने लगा। वही संध्या भी अरुण से बात ना हो तो बेचैन रहने लगी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की, क्योंकि दोनों जानते थे कि उनके बीच की दुनिया बहुत अलग थी। अरुण गांव का लड़का जिसके पास बस सपने थे। संध्या शहर की लड़की जिसके पास सब कुछ था। गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। संध्या को वापस शहर लौटना था। रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर दोनों खामोश थे। अरुण के होठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन आवाज गले में अटक गई। संध्या की आंखें भीग चुकी थी। उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, अरुण, कुछ रिश्ते बहुत खास होते हैं, चाहे वो अधूरे ही क्यों न रह जाए। ट्रेन चली गई और अरुण वही प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया। संध्या चली गई, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत की। गांव के छोटे स्कूल से पढ़कर उसने शहर की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की। दिन में पढ़ाई, रात में मजदूरी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे अरुण एक बड़े अफसर बन गया। पर उसकी सफलता के पीछे हर कदम पर संध्या की याद थी। कई साल बाद अरुण एक कॉन्फ्रेंस के लिए शहर गया। वही अचानक उसकी नजर संध्या पर पड़ी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। संध्या शादीशुदा थी। उसके साथ उसका पति और बच्चा था। दोनों की नजरें मिली, पर होठ खामोश रहे। बस आंखों ने ही सारी बातें कह दी। संध्या मुस्कुराई और धीरे से बोली, अरुण, तुम्हें सफल देखकर खुशी हुई। तुमने सच में साबित कर दिया कि सपनों का कोई गांव या शहर नहीं होता। अरुण ने हल्के से सिर झुका लिया, और उस दिन उसे समझ आया, सच्चा प्यार पाने में नहीं, बल्कि सामने वाले की खुशी में जीने में है। उस रात अरुण ने अपनी डायरी में लिखा, संध्या, तुम मेरी जिंदगी की वो कहानी हो जिसे मैंने कभी लिखा ही नहीं, लेकिन हर पन्ने पर सिर्फ तुम्हारा नाम दर्ज है। तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी है, चाहे तुम मेरी जिंदगी में ना हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। कभी कभी अधूरे रिश्ते भी हमें पूरी जिंदगी जीने की ताकत देते हैं। और सबसे जरूरी, सपनों का कोई ठिकाना नहीं होता। हिम्मत और मेहनत से गांव का लड़का भी दुनिया जीत सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।